हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आई क्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 9 द मीनिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर ना ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दी हुई है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, अनंत वर्मन जो थे उड़ीसा के राजा थे, ठीक है। जगन्नाथ जो पूरी उड़ीसा में टेम्पल है ना, महोथियापुरम जो है केरला में, ठीक है। लीलाती कलम भी केरला का है, ठीक है। यहाँ पर मंगल काव्य है जो कि बंगाल का, ठीक है, बंगाल का है ये। एंड मिनिएचर पेंटिंग जो कि कंगरा पेंटिंग थी, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर्स है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम क्या था, नाम दिया गया था। मनी प्रॉब्लम वॉज अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज मलयालम। तो मनी प्रॉब्लम ना एक लैंग्वेज थी जो कि संस्कृत और मलयालम का मिक्सचर थी, ठीक है। द बुक रिटन इन दिस लैंग्वेज इस लीलाती कलम। जो इस लैंग्वेज में मनी प्रॉब्लम मतलब कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज मलयालम को मिक्स करके जो लैंग्वेज थी उसमें एक बुक लिखी गई थी। वो बुक का नाम था लीलाती कलम, जो कि ग्रामर एंड पोइटिक्स है, ठीक है। ये कंपोज की गई थी 14th सेंचुरी में। ये हो गया, ये मनी प्रॉब्लम क्या था आपको समझ में आ गया। ये अगर ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। मेजर पैट्रन ऑफ कथक। कथक के पैट्रन कौन थे? कथक के पैट्रन थे मुगल एम्परर्स एंड द नवाब्स ऑफ लखनऊ। मेजर पैट्रन कौन थे कथक के? मुगल एम्परर्स एंड द नवाब ऑफ लखनऊ। सब्सिक्वेंटली जो कथक था डेवलप हुआ था इस डांस फॉर्म टू घरानास में। टू घरानास, वन राजस्थान में एंड अदर अवध लखनऊ में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, जो लास्ट नवाब थे, कथक की ग्रीव इनटू थी मेजर आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो वाजिद अली शाह के अंदर कथक जो है मेजर आर्ट फॉर्म के तौर पे निकल के आया था, ठीक है। पर ये वाला जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स बड़े लग रहे हैं तो। ऐसे बड़े हैं, इतना नहीं लिखना है। बंगाल डेवलप्ड टिपिकल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर क्या था? टेम्पल्स ऑफ बंगाल के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर बताना है। बंगाल ने डेवलप किया था टिपिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कौन सा इसका स्टाइल था? जो कि यहाँ पर डबल रूफ डोचला एंड 4 रूफ चोचला स्ट्रक्चर ऑफ दी थैच्ड हट। तो झोपड़े जो होते हैं ना उनको बोलते हैं ये। रिसेंबलिंग बंगला डोम, तो ये ना दिखाते थे बंगला डोम की तरह। विच बिकेम द बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये बंगाली स्टाइल बन गया था टेम्पल आर्किटेक्चर में, ठीक है। ये था इन 4 रूफ स्ट्रक्चर। तो 4 रूफ स्ट्रक्चर भी हुआ करता था, जिसमें क्या होता था 4 रूफ स्ट्रक्चर में रूफ प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स मूव्ड अप टू कवरेज ऑन द कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। तो ये मेन फीचर था, ठीक है। डबल रूफ डोचला एंड जो 4 रूफ चोचला। तो इतना लिखोगे तो भी आप चल जाएगा, ठीक है। टेम्पल्स आर बिल्ड इन स्क्वायर प्लेटफॉर्म। द इंटीरियर वॉल्स आर रिलेटिवली plain and the outer walls are generally decorated with the paintings and ornamental terracottas। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वाई डिड मिनिस्ट्रियल जो प्रोक्लेम करते थे अचीवमेंट ऑफ हीरोज़। तो जो मिनिस्ट्रियल होते थे मतलब कि जो ना गाया करते थे, जो मिनिस्ट्रियल ना जो मिडिल सेंचुरीज़ में जो गाना गाया करते थे वो होते थे। तो वो क्या करते थे, अचीवमेंट बताया करते थे गा गा के हीरोज़ की, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल ऑक्यूपाइड करते थे इंपॉर्टेंट पोजीशन सोसाइटी में। दे यूज टू रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व किया करते थे स्टोरीज ऑफ राजपूत हीरोज़ इन द फॉर्म्स ऑफ पोएम एंड सॉन्ग के थ्रू बताते थे। ऑर्डनरी पीपल अट्रैक्ट होते थे इन स्टोरीज और पोएम से मिनिस्ट्रियल की तो ये प्रोक्लेम करते थे अचीवमेंट हीरोज़ की टू प्रिजर्व देयर मेमोरी एंड इंस्पायर द अदर्स टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। ये है, ठीक है। सो दी मिनिस्ट्रियल यूज्ड टू सिंग। तो वो गाने गाया करते थे जो ब्रेव वॉरियर थे जिनकी डेथ हो जाती थी बैटल फील्ड में, है ना। तो वो मरना पसंद करती थी रेदर देन हारना, ठीक है। तो ये होता था मेन उनका जो। तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मिनिस्ट्रियल में इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। ये हो क्या, वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स एंड दोज ऑफ द ऑर्डनरी पीपल। तो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो रूलर की उनके बारे में तो पता रहता है, पर जो कॉमन मैन है जो ऑर्डनरी पीपल है उनके बारे में नहीं रहता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ना जो ओनली रूलर्स अफोर्ड कर पाते थे हिस्टोरियंस को, जो लिखने वाले हैं ना हिस्टोरियंस, तो उनको अफोर्ड करना भी बहुत महंगा होता था। तो उनके बारे में फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन दोज टाइम ओनली रूलर्स हैड द रिसोर्सेज टू प्रिजर्व देयर वर्क। और ऑर्डनरी पीपल को इंटरेस्ट भी क्यों आएगा इन सब चीज़ों में? रूलर्स हैं वो मज़े करते हैं, तो उनको टाइम मिल गया तो वो ये सब करने लगते थे कि हम अपनी लिखवाते हैं, अपनी गाथा लिखवाते हैं, आगे के लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उस तरीके से। और ऑर्डनरी पीपल तो उनके पास में रिसोर्सेज भी नहीं होती कि वो प्रिजर्व करवा सके, है ना। वाई डिड ट्राई टू कंट्रोल टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी। टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पर ना जो कॉन्करर्स थे, जो जीतने वाले जितने भी राजा आ रहे थे, वो तो ना सोचते थे कि इस पर कब्जा हो जाए हमारा। कॉन्करर्स सच एस मुगल्स आए, मराठास आए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो ये लोग चाहते थे कि जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी पे उस पर कब्जा हो जाए इनका। क्योंकि ना जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी है ना, तो वो ना कंटिन्यूसली एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, तो वो इंपॉर्टेंस थी उसकी क्योंकि वो सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज था। मतलब कि वहाँ पर ना तीर्थ यात्रा होती थी, तीर्थयात्री आया करते थे। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो सोशल पॉलिटिकल मैटर्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगे थे, इसकी अथॉरिटी ना इंक्रीज हो गई थी। इफ़ दे हैव कंट्रोल ऑफ दी टेम्पल
अगर वो टेम्पल को कंट्रोल कर लेंगे तो लोकल पीपल उनका रूल मान लेंगे। लोगों को ऐसा लगता था, मतलब लोगों को नहीं, जो रूलर्स थे उनको, क्योंकि टेम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय गेनिंग कंट्रोल, जो गेन करेंगे कंट्रोल को, तो टेम्पल दे कुड असेस कर पाएंगे ह्यूज वेल्थ ऑफ द टेम्पल को एंड कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डोनेशन ऑफ दी, जो डोनेशंस रहेंगे पिलग्रिम्स आएंगे तो उनसे डोनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर काटो, ये हो गया, और ये वाला, तो ये दोनों पॉइंट लिखना आप। ठीक है, और पॉलिटिकल मैटर्स भी लिख सकते हो इतना, और सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के तौर पे ये डेवलप हो गया था। इतना इतना लिखोगे तो छोटा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वाई वर द टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल, टेम्पल्स बंगाल में क्यों बनाए गए थे टेम्पल्स ना, ताकि जो लोकल डिटीज़ हैं उनको रख सकें, जो लोकल जो मतलब कि जो देवी देवता है उनको, और रिकॉग्नाइजेशन हु हैड गेन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, जो भगवान है। तो मतलब देख रहे हो आप ऐसे, तो यहाँ पर बनाई जाती थी। डिमॉन्स्ट्रेट करते थे पावर एंड प्रोक्लेम देयर डीटी, तो ना अपने भगवान को मानना और अपनी पावर को दिखाना, तो इसलिए भी टेम्पल बनाए जाते थे। व्हेन सोशल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पीपल इम्प्रूव, जैसे सोशल इकोनॉमिक पोजीशन जो पीपल की थी इम्प्रूव हो गई थी, तो वो लोग ना टेम्पल बनाया करते थे ताकि अपने स्टेटस दिखा सके कि हमारा स्टेटस भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग दिखाने की कोशिश करते थे, है ना। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। आप बता सकते हैं लाइक करके कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।